आयु, हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। प्लीज़ हमें जाने दो। हाँ मम्मी, प्लीज मुझे डैड के साथ जाने दो ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये इंसान तुम्हारा डैड नहीं है। आयु प्लीज़, बच्ची के सामने ऐसा मत बोलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जो भी है हम दोनों के बीच है, इसमें मिनी को बीच में मत लाया करो। और वैसे भी शादी तो तुमने अपनी मर्जी से ही की है, मैंने तो तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं की थी शादी करने के लिए। वो तो मैं उस जंगकुक से डर गई थी, इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मिनी के डैड हो। आप डैड से ऐसे बात मत कीजिए, प्लीज मम्मी हमें जाने दीजिए ना। मिनी, मैं फिर समझा रही हूँ, ये तुम्हारे डैड नहीं है। आयु, आज हमें जाने दो, बड़ी मुश्किल से आज की छुट्टी मिली है। मैं मिनी को समझा दूंगा, वो मुझे अंकल ही कहेगी। फिर ठीक है, तुम मिनी को ले जा सकते हो, पर याद रखना 7 बजे तक वापस आ जाना। जी मैम, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलिए डैड। मिनी, अपनी मॉम के सामने मुझे डैड मत कहा करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं है। पर आप मेरे डैड हैं तो मैं आपको डैडी कहूँगी ना। हाँ, बात तो सही कह रही हो, पर तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा जिसे तुम्हारी मॉम पसंद करेंगी, फिर तुम उन्हें डैड कह लेना। डैड, आप अपनी बीवी के लिए लड़का देखेंगे? हाँ बेटा, मुझे तो अब ऐसा ही लगता है। तुम्हारी मॉम को मेरी शक्ल पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी मॉम के लिए उनकी पसंद का लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। पर मेरे डैड तो हमेशा आप ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाना। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें जिमिना दी और शुगा जीजू के साथ बाहर जाना है, भूलना मत। और ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देना। प्लीज कुकी, अपनी लाइफ में वापस आ जाओ। पहले तुम मेरी लाइफ में वापस आओ। बुगम, क्या तुम्हारे नूडल्स तैयार हो गए हैं? मेरा खाना तो रेडी हो गया, मैं ब्रेकफास्ट लगाने जा रही हूँ। तुम डिजर्ट लेकर आ जाना। आज का डिजर्ट बच्चों को पसंद आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज तुम्हारे बुगम अंकल ने तुम सबका फेवरेट डिजर्ट बनाया है। थैंक यू बुगम डैड। तुम्हें पता है ना तेही, तुम मेरी फेवरेट हो। बुगम, हमारे पासपोर्ट क्या वो अब भी नहीं बन सकते? अब तो हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए। मॉम, हम कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही। बुगम, क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, मुझे घर जाना है। हाँ मुझे पता है विक्टोरिया, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं, जब तक तुम बॉस के पैसे वापस नहीं करती वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। और अभी तुम्हारे बहुत सारे पैसे बाकी हैं बॉस को देने के। मैं जानती हूँ बुगम, पर मैंने कहा है ना, एक बार मैं घर पहुँच जाऊँ मेरी फैमिली सारे पैसे दे देगी। मॉम, हमें किस बात के पैसे देने पड़ेंगे? हमें अपनी आज़ादी के पैसे देने पड़ेंगे। मॉम, क्या हम कैद हैं जो हमें अपनी आज़ादी के पैसे देने पड़ेंगे? नहीं बेटा, तुम नहीं, तुम्हारी मॉम, उन्हें उनकी आज़ादी के पैसे देने पड़ेंगे। उससे पहले तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। बुगम, मुझे प्लीज जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम लोगों के पैसे वापस कर दूंगी। जी बॉस, मुझे याद है, मैं कल वापस आ रही हूँ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। विक्टोरिया, सच कह रहा हूँ, इस मिशन में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। इस मिशन के बाद तुम कभी कोरिया जाने का नाम नहीं लोगी। मैंने तुम्हें बनाया है विक्टोरिया, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। बॉस, ये तो छोटा सा काम है, आप किसी और को भेज दीजिए। आप तो जानते हैं, मैं आज से पहले कभी भी किसी मिशन पर जापान के बाहर नहीं गई हूँ। किसी और कंट्री में मुझे नहीं पता मैं अपना काम कैसे करूँगी। विक्टोरिया, तुम बहुत आसानी से कर लोगी। तुम्हें पता है तुम्हें किस कंट्री में जाना है? कोरिया, जहाँ से हम तुम्हें लाए थे। क्या कहा? साउथ कोरिया? सही सुना, इसीलिए तो मैंने इस मिशन के लिए तुम्हें चुना है। वो तुम्हारा घर है, तुम बहुत आसानी से ये काम करके आ जाओगी। विक्टोरिया, मुझे पता है वहाँ तुम्हारी फैमिली है, पर याद रखना एक फैमिली तुम्हारी यहाँ पर भी है। मुझे यकीन है तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। अपना मिशन पूरा करके जल्दी वापस आना। और हाँ, तुम अपने बच्चों को भी ले जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें कम से कम वहाँ 15 दिन रुकना होगा। बस कुकी को मेरे पास छोड़ जाना। क्या? पर क्यों? आपने तो कहा है मैं अपने बच्चों को साथ ले जा सकती हूँ, फिर मैं कुकी को यहाँ क्यों छोड़ कर जाऊँ? विक्टोरिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम वापस ज़रूर आओगी। लेकिन अगर कुकी मेरे पास रहेगा
तो मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। आखिर वहाँ तुम्हारी फैमिली है, अगर उन सब से मिलकर तुम्हारा दिल बदल गया तो मैं क्या करूँगा? अपना इतना इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? तुम नहीं जानती विक्टोरिया, तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुम लड़की हो, इसीलिए लोग तुम पर जल्दी शक नहीं करते और हमारा काम आसानी से हो जाता है। जाओ और जल्दी काम खत्म करके वापस आना। समझ लेना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रिप है, तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन बस मिलने की इजाज़त है, वहाँ रुकने की नहीं। बोगम, विक्टोरिया का पासपोर्ट उसे दे देना और हाँ, कुकी को लेकर वापस आ जाना। बाकी दोनों बच्चे विक्टोरिया के साथ जा सकते हैं। तुमने कहा हमारे पासपोर्ट नहीं बने हैं। सच में विक्टोरिया, मुझे नहीं पता था बॉस ने कब तुम लोगों के पासपोर्ट बनवा लिए। बोगम, एक बार धोखा दिया है, दोबारा मत देना। कुकी तुम्हारे पास रहेगा, प्लीज उसका ध्यान रखना। विक्टोरिया, सच में मुझे नहीं पता था बॉस ने तुम लोगों के पासपोर्ट बनवा लिए हैं। तुम फिक्र मत करो, कुकी को कुछ नहीं होगा। बस एक बार अपने घर पहुंच जाओ, मुझे यकीन है कुकी और अंकल इस इंसान को पैसे देकर मुझे जरूर आजाद करवाएंगे। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मॉम मुझे पहले ही बता कर गई हैं। वो 15 दिन में वापस आएंगी। मैं आपको नहीं बता सकता कि मॉम हमारे डैड को लेने गई हैं। क्या सोच रहे हो? अपने अंकल को नहीं बताओगे? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, यही ना कि मॉम तुम्हारे भाई बहनों को लेकर गई हैं, पर तुम्हें क्यों नहीं लेकर गई? हाँ अंकल, आप सही समझे। वो इसलिए क्योंकि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, तुम अपने मॉम के बिना रह सकते हो, पर तुम्हारे दोनों भाई बहन वो इतने समझदार नहीं हैं। पता नहीं सबको मैं इतना समझदार क्यों लगता हूँ। आखिर मैं भी तो उन लोगों की एज का हूँ। मैंने तो बस मॉम को इसलिए जाने दिया है क्योंकि मॉम ने कहा है वो डेट को लेकर आएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा शुगा, तुमने इस लड़की को क्यों रिजेक्ट किया? ये तो मुझे बहुत पसंद थी। पता नहीं तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। जी मीना, तुम बेकार में मेहनत कर रही हो। शुगा दूसरी शादी नहीं करेगा, तुम कुछ भी कर लो। ठीक कहा मेरे भाई। जी मीना, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ। शुगा, तुम यहाँ पर? हाय, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। जेनी, तुम यहाँ? तुम तो कोरिया से बाहर थी ना? मैं कुछ दिन पहले ही कोरिया आई हूँ। ये वही लड़की है ना जो न्यूज में थी? इसका मतलब तुमने इनसे ही शादी की है? सही कहा, ये मेरी वाइफ है। ऐसे शुगा, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। मुझे तुमसे सॉरी कहना था पिछली बार के लिए। मेरा डिसीजन गलत था। तुम शुगा की गर्लफ्रेंड हो ना? शुगा ने बताया था तुम्हारे बारे में। एक्स गर्लफ्रेंड। आओ बैठो ना तुम हमारे साथ। तुमने तो शादी कर ली थी ना? तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं, एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो गया है। मैं यहाँ अपनी मॉम के पास रहने आई हूँ। डिवोर्स हो गया? पर क्यों? क्या तुम मुझे बताओगी? जी मीना, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसे नहीं पूछते। सुनकर दुख हुआ जेनी। वो लड़का वैसा नहीं निकला जैसे मैंने सोचा था। हमने अभी कुछ महीने पहले ही डिवोर्स लिया है। तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत मजे में। मेरी 9 से 6 की जॉब है। जिमीना मेरे लिए टिफिन बना कर देती है। हम दोनों साथ में ही काम पे जाते हैं। शुगा, अपनी एक्स से झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिलहाल मैं जिमीना के साथ उसी के घर पे रह रहा हूँ। जेनी, तुम फ्री रहो तो आना हमारे घर पे। तुम एक काम करो, मुझे अपना फोन नंबर दे दो। वाह शुगा, तुम्हारी वाइफ तो बहुत फ्रेंडली है। तुम्हें मुझसे मिलकर बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम दोनों एक्स हो। अब तुम लोगों के बीच में थोड़ी ना कुछ है जो मुझे बुरा लगे। तुम सही कह रही हो। डेट करने से पहले शुगा और मैं अच्छे फ्रेंड थे। जेनी, तुम्हें कहीं जाना था ना? तुम्हें लेट नहीं हो रहा? नंबर की टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा जिमीना को। मेरे पास है तुम्हारा नंबर। फिलहाल तुम्हें जाना चाहिए। जिमीना, बहुत बातें हो गई, अपना खाना खाओ। भाई, आपके पास आपकी एक्स का नंबर क्या कर रहा है? कुकी, तुम्हें क्या करना है? तुम चुपचाप अपना खाना खाओ। वैसे ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत टेस्टी है। देते, बस करो, मैं ऑलरेडी 2 गिलास पी चुका हूँ। जंकुक, तुम फिर से शुरू हो गए। इस वक्त नहीं, हम रेस्टोरेंट में हैं। देते, बस करो, कितना खाओगी? मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो।
जंकुक, तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ तेते मौजूद नहीं है। ये सारा खाना तुम अकेले ही खा रहे हो, बाद में कहते हो पेट दुख रहा है। सुना तुमने भाई क्या कह रहे हैं? तुम यहाँ मौजूद नहीं हो तो जाओ, चली जाओ यहाँ से। कुकी, मैं आई ही कब हूँ जो मैं वापस चली जाऊँ? तेते प्लीज तेते वापस आ जाओ। तुम जैसा बोलोगी, जो बोलोगी मैं वही करूँगा। सच कह रहा हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने जा रही हूँ, किसी और को चाहिए? रुको जिमीना, मैं लेकर आता हूँ, तुम लोग बातें करो। काफी टाइम हो गया, जंकुक वापस क्यों नहीं आया? मैं देख कर आती हूँ। कुकी, क्या कर रहे हो? ये रॉन्ग कार्ड है। तेते कुकी, तेते नहीं है यहाँ। हाँ मुझे पता है जिमीना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं कुकी। ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए? जेनी, तुम वेट करो, मैं देख कर आता हूँ। जाने दो ना शुगा, वो लोग आ जाएंगे, हम बातें करते हैं ना। शुगा रुको, वो लोग खुद आ जाएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। नहीं जेनी, मैं जाकर देखता हूँ। कुकी चुप हो जाओ, देखना तेते तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। जिमीना, मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक उसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिली। तुम लोग मुझे उसके साथ अकेला कैसे छोड़ के आ गए? कुकी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? तेते की याद आ रही है। कुकी, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, वो खुद गई है, खुद ही वापस आएगी। भाई, तेते अपनी शादी से बहुत खुश थी, वो अपने आप नहीं गई है। मुझे पता है उसके साथ कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं समझ आ रहा। तुम्हें पता है जमीना, हम दोनों शादी से पहले डेट पर भी गए थे, अपनी फर्स्ट डेट पर। तेते अपनी शादी से बहुत खुश थी, वो ऐसे ही किसी के लिए अपनी शादी नहीं छोड़कर जा सकती। शुगा, कुकी ठीक कह रहा है। पहले तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि शायद तेते अपनी शादी से खुद ही चली गई है, लेकिन इतने सालों तक तेते हम लोगों से दूर नहीं रह सकती। तेते इससे पहले भी कई बार घर से भागी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, वो भी आंटी के घर। इससे ज़्यादा वो हम लोगों से दूर नहीं रही। वो वापस घर आ जाती थी, पर इतने सालों तक वो बाहर रहे घर के, ऐसा कभी नहीं हुआ। तेते यहाँ खड़ी रहो, मैं तुम्हारी यहाँ फोटो लेता हूँ, बहुत अच्छी आएगी, सच कह रहा हूँ। वाह, सच में कहा था ना, बहुत अच्छी फोटो आएगी। कुकी, याद रखना, अगर मेरी फोटो खराब आई ना, बहुत मार खाओगे तुम। नहीं आएंगी खराब फोटो, मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा तो बहुत अच्छी फोटो आएंगी। हाँ मुझे पता है। तेते, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए मान गई? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मेरा मतलब, क्या तुम हमारी शादी से खुश हो? अगर ऐसा नहीं है तो तुम मना कर दो, मैं सबको समझा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कुकी, मैं अपनी मर्जी से ही तुमसे शादी कर रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे क्यों शादी कर रही हो, लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पता है मुझे, तुम मुझे पसंद करते हो, वो भी बचपन से। यही वजह है कि तुमने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया। क्या कहा? तुम्हें सब पता है, पर कैसे? पक्का जिमीना ने बताया होगा, मैंने मना किया था उससे। दीदी ने कुछ नहीं बताया है, तुमने बताया है अपने मुंह से, और ये भी कहा है अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मजनू बन जाओगे। मैंने बताया है, लेकिन कब, मुझे क्यों याद नहीं है? वो तुम बाद में याद करते रहना, फिलहाल मुझे भी घूमना है। तेते, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तेते छोड़ो मुझे यहाँ नहीं जाना। मॉम, क्या सच में हम डैड से मिलने जा रहे हैं? कितनी बार पूछोगे तेही, मम्मी कहा है ना, हम डैड के ही पास जा रहे हैं। बच्चों, तुम्हारे डैड के पास हम 2 दिन बाद जाएंगे। फिलहाल मुझे काम करना है, जब तक तुम लोग होटल में आराम करना। तुम लोगों को भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। तुम्हें पता है ये तुम्हारी मॉम का फेवरेट रेस्टोरेंट है। तुम लोगों को जो भी खाना है जल्दी खा लो, थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। रुको, दौड़ो मत, तेही गिर जाओगी। जैकी, तुम अपनी बहन के साथ यहाँ बैठकर खाओ, मैं तुम्हारे भाई को फोन करके आती हूँ। भाई, मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। तेही, दौड़ो मत, तुम गिर जाओगी। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। आउच! कहा था ना भागो मत, तुम्हें लग जाएगी। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? कोई बात नहीं, चलो मैं लेकर चलती हूँ। हाँ बेटा, अपनी मॉम की बात सुनो। कुकी, मॉम क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो तुम्हें आइसक्रीम खानी है?
हम लेकर आते हैं। ये तो तीती लग रही है। हाँ, ये तो वही है। भैया 2 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देना। देते हैं, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। सॉरी, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या आप मुझे जानती हैं? क्या कह रही हो तीती? मैं हनी, मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में देख के पहचान लिया था। भूल गई जंकुक की गर्लफ्रेंड। माँ, सच में ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। हाँ माँ, मुझे और चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम खा लो, बाकी हम पार्सल ले लेंगे। सॉरी, इतने सालों पहले मिले थे ना, इसलिए शायद याद नहीं रहा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तुम्हें पता है, मैंने जंकुक से कई बार कहा मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चों से मिलना है, पर वो कभी तुम लोगों को मेरे पास लाया ही नहीं। लगता है उस दिन की मुलाकात के बाद बहुत डर गया था बेचारा। जी हाँ, मुझे पता है, आप जंकुक की गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, सही कहा, मैं तो सिर्फ उसकी बिजनेस क्लाइंट थी। पर जंकुक कहाँ है? वो आप लोगों के साथ नहीं है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तेते ने ऐसा क्यों कहा? क्या जंकुक और तेते के बीच झगड़ा हुआ है? मुझे जंकुक से पूछना चाहिए। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कब से इसे ट्राई कर रही हूँ। क्या सच में इन लोगों का झगड़ा हुआ है? इसका दरवाज़ा तो ओपन ही है। सॉरी जंकुक, मुझे ऐसे बिना बताए तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। ये कर क्या रहा है? ये पिल्लों को क्यों किस कर रहा है? जंकुक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने पिल्लों को क्यों किस कर रहे हो? मेरा मतलब, मेरा शक सही था, इन दोनों का पक्का झगड़ा हुआ है। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं? इसने तो बहुत शराब पी रखी है। जंकुक, मैं हूँ तुम्हारी क्लाइंट हनी। अगर अपनी बीवी की इतनी याद आ रही है तो उसे वापस लेकर आओ। उसे घर से जाने ही क्यों दिया? क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग ठीक है, तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा। अपने बीवी बच्चों को झगड़े में घर से जाने कौन देता है? जाओ उन्हें वापस लेकर आओ। और हाँ, शराब थोड़ी कम पिया करो। मैं चलती हूँ। कुकी, आगे देखो, शो सामने चल रहा है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? देख लिया फ्लैशबैक, वापस आ जाओ। कितनी शराब पियोगे कुकी? बस करो। मुझे पता है, तुम सिर्फ मेरे दिमाग में होते थे, मेरे सामने नहीं। प्लीज तेते, एक बार वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी वैसा ही करूंगा। मैं सब छोड़ दूंगा। ठीक है, आ जाऊंगी वापस। फिलहाल तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कुकी, सो जाओ। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है ना? तुम्हारा सोना जरूरी है, वरना तुम्हें स्कूल में नींद आएगी। ये क्या लिखा है? अपने बीवी बच्चों को घर लेके आओ। ये किसने लिखा होगा? आयु, बॉस ने खुद ही कहा था कि वो एडमिशन करा देंगे। और वैसे भी हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमें डोनेशन नहीं देना होगा। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, उन लोगों से दूर रहा करो। मुझे उस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम वो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें कहीं और दूसरी जॉब मिल जाएगी। थोड़े कम पैसे होंगे तो भी चलेगा, पर न जाने क्यों तुम वो नौकरी छोड़ते ही नहीं। आयु, मैंने तुम्हें बताया है, मैं वहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, क्या पता कल ना हो, लेकिन ये नौकरी, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आयु, ये लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और मेरी सैलरी भी अच्छी है। तुम कल मेरे साथ रहोगी या नहीं इसका भरोसा नहीं, लेकिन ये नौकरी, ये तो मेरे साथ रहेगी, इसका यकीन है मुझे। ठीक कह रहे हो सोमिन, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तो बस यहाँ मिनी की वजह से हूँ। जानता हूँ, पर तुम फिक्र मत करो। तुम मुझसे जिस दिन भी कहोगी, मैं उसी दिन तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम चाहो तो हम अभी भी डिवोर्स ले सकते हैं। तुम मानो या ना मानो, पर मिनी के लिए मैं ही उसका डैड हूँ। खुद को डैड कहते हो तो एडमिशन के लिए उस जंकुक से क्यों कहा? तुम्हें खुद ही जाकर उसका एडमिशन कराना चाहिए था ना, या मुझे बोल देते, मैं खुद करवा लेती। आयु, वो बहुत बड़ा स्कूल है,
हम जैसे लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। इसीलिए बॉस ने मुझसे कहा था वो खुद जाकर मिनी का एडमिशन करवा देंगे। हेलो मिस्टर चैंग, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या करूँ, ट्रैफिक ही बहुत था। कोई बात नहीं मिस वी, मैं खुश हूँ कि आप इतनी दूर से हमारी इस डील के लिए यहाँ पर आई। पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, इतनी महंगी ज़मीन आप हमें इतने कम पैसों में क्यों दे रही हैं? मैंने आपको बताया ना, मैं जापान में रहती हूँ और ये मेरे दादाजी की ज़मीन है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इसे बेच रही हूँ। समझ गया। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस ज़मीन को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी और को बेच दूंगी। मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। आखिर हमारी दीदी क्या काम करती है? वो एक कॉन आर्टिस्ट है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे निकलवाती है। ये एक तरह से फ्रॉड है, मतलब वो यहाँ किसी की ज़मीन बेचने आई है जो जाहिर है तेते की नहीं है। तेते अपने काम में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसका बॉस उसे आज़ाद करना नहीं चाहता। वो बस यहाँ मिस्टर चैंग को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेने आई है। तेते अपना काम इसलिए कर रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाकर अपने बॉस को दे सके और उसका बॉस उसे आज़ाद कर दे ताकि तेते अपने घर वापस जा सके। और वैसे भी अगर तेते ये काम नहीं करेगी तो दूसरा काम इससे भी घटिया है। तेते को उसकी दुनिया में विक्टोरिया बुलाया जाता है। ये नाम तेते के बॉस ने ही उसे दिया है क्योंकि वो अपने हर मिशन में विक्ट्री हासिल करती है। आज तक तेते अपने काम में सिर्फ 2 बार अरेस्ट हुई है, वहाँ से भी उसके बॉस ने उसे छुड़वा लिया था। स्टोरी पर फोकस करते हैं। नहीं मिस वी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पर्सनली वो ज़मीन बहुत पसंद आई है। वो मुझे किसी खास को गिफ्ट करनी है। वो आपकी मर्जी, मुझे बस इस ज़मीन को बेचना है। पेपर्स मैंने सारे बनवा लिए हैं। अगर आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं तो इन पेपर्स पर साइन कीजिए। मैंने साइन कर दिए हैं। अगर आपको वो ज़मीन चाहिए तो आप भी इस पर साइन कर दीजिए, पर उससे पहले मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप पेपरों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ये यहाँ के फेमस लॉयर ने बनाए हैं। पेपर तो सब ओरिजिनल हैं। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा काम धोखा देने का नहीं है। अगर आपको ज़मीन पसंद है तो आप खरीद सकते हैं बिना किसी डर के। मिस वी, आप जैसी खूबसूरत लड़की भला क्यों धोखा देगी? मेरा वो मतलब नहीं है। मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इतनी अच्छी ज़मीन 30 करोड़ में सच में ये बहुत कम रकम है। सही कह रहे हैं मिस्टर चैंग, इस ज़मीन की ओरिजिनल कीमत 100 करोड़ है, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इसे कम में बेच रही हूँ। मिस वी, क्या हम दोबारा मिलेंगे? मेरा मतलब आप वापस कब जाने वाली हैं? अभी कुछ दिनों में यहीं पर हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, बॉस काम हो गया है, पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगी। मैं तुम्हें एड्रेस बता रही हूँ, वहाँ चलो, मुझे काम है। ये आयु यहाँ क्या कर रही है? देखो बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मॉम वहाँ खड़ी है, तुम्हें लेने आई है। जंकुक, ये कर क्या रहा है? ये बच्चा किसका है? ये आयु की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? क्या ये दोनों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ बेटा, अपनी मॉम को गुड न्यूज़ दो, तुम्हारा एडमिशन कोरिया के सबसे बड़े स्कूल में हुआ है। ड्राइवर तुम जाओ, मुझे कहीं जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। आयु और कुकी, तुम दोनों, इसका मतलब आयु तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से ये सब हुआ है और तूने मेरी ही कुकी से शादी कर ली। कुकी, तुम तो मुझसे बचपन से प्यार करते थे ना, तो बस तुम्हारी मॉम के कहने से तुम्हारा बचपन का प्यार खत्म हो गया और तुमने उस लड़की से शादी कर ली जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से इतने सालों दूर रही। तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मुझे लगा था तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे, मेरे वापस आने से तुम सबसे ज्यादा खुश होगे, पर तुम तो पहले से ही इतने खुश हो। पता नहीं मैं क्यों वापस आई। मुझे वहीं रहना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था। मुझे लगा तुम अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश होगे, पर तुम यहाँ, वो भी आयु के साथ।
जेनी अच्छी लड़की है, मेरी उससे काफी बातें हुई हैं। उसने मुझे बताया उसका डिवोर्स क्यों हुआ। शुगा, तुम्हें अब जेनी से क्या प्रॉब्लम है? उस अच्छी लड़की ने अपने हस्बैंड को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ा है और उसने मुझसे भी ब्रेकअप पैसों के लिए ही किया था। क्या अब भी वो तुम्हें अच्छी लड़की लगती है? तो क्या हुआ शुगा, पैसे तो हर किसी को चाहिए, इसमें जेनी की क्या गलती है? सही कह रही हो जिमिना, पर तुम भी तो लड़की हो, तुम तो मेरी बीवी हो। इतने सालों में तुमने तो मुझसे कभी पैसों की डिमांड नहीं की, जबकि तुम्हें पता है मैं कितना अमीर हूँ। कान खोलकर सुन लो जिमिना, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, ना जेनी से ना किसी और से। और अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना तो देखना, तेते की तरह मैं भी घर छोड़ के चला जाऊँगा। जिमिना बेटा, क्यों पीछे पड़ी हो अपने हस्बैंड के? जो वो कह रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? सही कह रहे हो डैड, पता नहीं इसके दिमाग में किसने भर दिया है कि मुझे दूसरी शादी करके बच्चे चाहिए। मुझे जिमिना सिर्फ तुम चाहिए, याद रखो। अगर तुमने और मुझ पर फोर्स किया ना दूसरी शादी करने के लिए, मैं चला जाऊंगा और तेते की तरह वापस नहीं आऊंगा। गॉड जी, मैं आपसे ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ। क्या मेरी विश इतनी मुश्किल है जो आप पूरी नहीं कर रहे? देखिए ना, मेरी वजह से शुगा कितने परेशान हो गए। जी मीना, ड्रिंक करोगी? मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। तुमने सुना, शुगा कह रहे हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे तेते की तरह। देखो जी मीना, तुम्हारी फेवरेट लेकर आया हूँ। वैसे भी तुमने काफी टाइम से ड्रिंक नहीं किया है, चलो साथ में करते हैं। अब कुछ अच्छा लगा। जी मीना, क्यों भाई के पीछे पड़ी हो? अगर उन्हें दूसरी शादी नहीं करनी तो जाने दो ना। तुम्हें पता है जंकुक, मेरे एक्सीडेंट से पहले तुम्हारे भाई सिर्फ बच्चों की बातें क्या करते थे कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तुम्हें पता है उन्होंने तो स्कूल भी डिसाइड कर लिया था, यहाँ तक कि कॉलेज भी, कि वो अपने बच्चों को किस स्कूल में किस कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, मैंने भी तो तेते के साथ कितने सारे प्लान बनाए हैं। हाँ कुकी, दीदी को बताओ हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तुम शराब नहीं पी सकती, मैं पी सकती हूँ। तुम्हारी इमेजिनेशन है, तेते है, फिर से नहीं। कुकी, फिर से तेते को इमेजिन कर रहे हो। मैं दुआ करती हूँ कि तेते तुम्हें जल्दी मिल जाए। मेरे न सही एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे तो हो। मैं तुमसे और तेते से ही बच्चा गोद ले लूँगी, वो बच्चा शुगा के ही खानदान का होगा। इस तरह से मुझे शुगा को दूसरी शादी करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जी मीना, अभी तक मुझे तेते मिली भी नहीं है और तुम हो के हमारे बच्चे को भी अडॉप्ट करने का सोच लिया है। तो क्या हुआ, तुम लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो। मुझे यकीन है तेते भी मुझे अपना बच्चा देने के लिए मना नहीं करेगी। पता नहीं कल रात किसने आके मेरे घर के शीशे पर लिख कर गया कि अपनी बीवी बच्चों को वापस लाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बीवी का तो पता नहीं है, मैं बच्चे कहाँ से लाऊं। मुझे लग रहा है किसी ने मेरे साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है। भाई, मॉम ने मना किया था हमें घर से बाहर जाने के लिए। तेही, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम अपने डैड के पास ही तो जा रहे हैं। पर भाई, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हमने तो आज तक डैड को देखा नहीं है। तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? डैड बहुत हैंडसम है, बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। शुगा, बस आज की डेट तुम्हारी लास्ट है। अगर तुम्हें ये लड़की भी पसंद नहीं आई तो सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें दोबारा शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगी। गुस्सा मत करो, आराम से सोच कर देखो। तुम इतने अमीर हो, तुम लोगों के पास इतने पैसे हैं। जंकू के वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे भी बच्चे नहीं होंगे, तो तुमने सोचा इतनी सारी प्रॉपर्टी का क्या होगा? उसकी टेंशन तुम मत लो जिमिना, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे देंगे। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें एक बड़े इंसान को ढूंढना है जो मेरी तरह दिखता हो। बस इस लड़की से आराम से मिलना, अच्छे से बात करना, प्लीज उसके सामने गुस्सा मत करना। जिमिना, सामने देखो। क्या वो बच्चे थे? सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। जिमिना, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे इतना समझाने की? अब देखो क्या हो गया। बेटा बेटा प्लीज आंखें खोलो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? सॉरी, आंटी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आंटी, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी। सॉरी बच्चा, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने कौन सी गलती कर दी आंटी? कोई गलती नहीं बेटा, तुम दोनों ठीक हो, हमारे लिए ये काफी है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम इतने छोटे हो, तुम अकेले बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड वो कहाँ पर हैं? हम तुम्हें उनके पास ले चलते हैं। अंकल, क्या आप हमारे डैड
डैड को जानते हैं? हम अपने डैड के ही पास जा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं आपके डैड को नहीं जानता हूँ, पर आप मुझे बताइए वो कहाँ पर हैं। मैं आपको उनके पास ले चलूँगा। हमारे डैड बहुत हैंडसम है, बिल्कुल भाई की तरह दिखते हैं। हाँ, मॉम ने यही कहा था, डैड बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। क्या अंकल सच में आप हमें हमारे डैड के पास ले चलेंगे? शुगा, मुझे लगता है ये दोनों बच्चे खो गए हैं। बेटा, क्या आपको अपनी मॉम का या डैड का फ़ोन नंबर पता है? अगर आपको पता है तो आप हमें बताइए, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। हमें मोबाइल नंबर तो याद नहीं, हमारे मोबाइल तो घर ही रह गए हैं। क्या कहा? तुम्हारे पास अपने मोबाइल फोन है? तुम इतने छोटे हो। शुगा, देखो ना, ये दोनों कितने प्यारे हैं। मुझे लगता है मैं इन्हें पहले अपने घर लेकर जाना चाहिए। बाद में हम इनके पेरेंट्स का पता लगा लेंगे। कह रही हो जिमीना, हम इन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, तो आज की डेट कैंसिल करते हैं। पहले हम इन बच्चों को देखते हैं। अंकल, क्या सच में आप हमें हमारे डैड के पास लेकर जा रहे हैं? हाँ बेटा, आप फिक्र मत करो, हम आपको आपके पेरेंट्स के पास जरूर ले जाएंगे। शुगा, तुम्हें पता है ये बच्ची बिल्कुल तेते की तरह दिखती है। जब तेते छोटी थी तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी। अब तुम कहोगी ये लड़का बिल्कुल जंकुक की तरह दिख रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, जंकुक बचपन में ऐसा ही दिखता था। जिमीना बस करो। बेटा, मुझे आपके डैड ने भेजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनी है। चलो, आपके डैड आपको बुला रहे हैं। क्या आप डैड के ऑफिस से आई हैं? हाँ, सही कहा, पर मॉम ने कहा था वो मुझे लेने आएंगी। बेटा, आपकी मॉम को कुछ काम था, इसीलिए आपके डैड ने मुझसे कहा है आपको लेकर उनके पास जाने के लिए। हमारा काम हो गया है। मैंने विक्टोरिया के खिलाफ तुम्हें सारे प्रूफ सेंड कर दिए हैं। उसे बस थोड़ा टॉर्चर करना, याद रखना उसे सजा ना हो। वो मुझे यहाँ वापस चाहिए। बस उस पर इतने केस लगा देना कि वो दोबारा कोरिया ना जा पाए। मेरे प्यारी विक्टोरिया, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे केस बनवाऊंगा कि तुम दोबारा कोरिया जाने की सोचो भी नहीं।